दोस्तों अभी नेलोंग वैली की परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। वो ये कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एसडीएम भटवारी ऑफिस में, जो कि कलेक्ट्रेट के एकदम सामने है, वहाँ जाना होता है। वहाँ एप्लीकेशन देनी होती है कि मुझे ऐसे ऐसे विजिट करनी है इस डेट में, और मेरा ये एड्रेस है, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। फिर वो उनके जो पीए हैं वो स्टैंप लगा के देते हैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। और वो कोतवाली वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में। तो आप कोतवाली जाएंगे, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा आधार कार्ड का, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि लद्दाख और चाइना बॉर्डर पे है नेलोंग वैली, बहुत साल तक बंद था सिक्योरिटी के लिए। बाद में मेरे ख्याल से 2014 या 15 में गवर्नमेंट ने खोला था, तो इस शर्त पे कि सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही जाएंगे, और उसके लिए परमिशन लगती है। तो एसडीएम ऑफिस में जाना तो ठीक है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो कोई छोटे अधिकारी के पास परमिशन देने का राइट होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि आधार कार्ड असली है कि नकली है। लेकिन ये तीसरा जो सेक्शन है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में परमिट लेना, ये टाला जा सकता है। क्योंकि अभी मैं फॉरेस्ट ऑफिस गया तो जो उनके ऑफिसर थे जिनको परमिट बना के देना था, वो थे नहीं। तो फिर मैंने बताया कि मुझे लेट हो जाएगा, शाम होने जा रही है। तो उन्होंने बोला, फोन पे ही जो उनके असिस्टेंट थे उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भैरव घाटी के बैरियर पे परमिट बन जाएगा आपका, आप निकल जाइए, ये जो एसडीएम साहब की परमिशन है ये दिखा देना, तो परमिट बन जाएगा। ठीक है, तो वही लेके जा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस तो परमानेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि एसडीएम से परमिशन और पुलिस से वेरिफिकेशन तो नहीं टाला जा सकता नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिस से परमिट बनता है, ये एक प्रोसेस तो कम हो जाएगा, तो थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे करीब 3 घंटे लग गए आज यहाँ पे, तो वो टाइम आधा घंटे का बच सकता था मेरा। और 3 घंटे भी इसलिए लगे कि मैं ऑड आवर्स में, मैं जब पहले गया तो एसडीएम ऑफिस में, तब तो एसडीएम साहब बैठे थे। जब मैं पुलिस वेरिफिकेशन करा के आया, तब तक वो लंच पे जा चुके थे। तो उसके बाद जब वो वापस आए, तो जाहिर सी बात है कि देखो, वो तो खैर मेरे ऑड आवर्स थे, क्योंकि लंच टाइम तो लंच टाइम ही होता है सबका। वो आप देख के आए, जब आप परमिशन के लिए आए, तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो लंच टाइम से काफी पहले या फिर लंच टाइम के बाद आइए, तो आपका वो 1 घंटा बच जाएगा। तो ये प्रोसेस, अगर फॉरेस्ट वाली परमिशन की प्रोसेस काट दी जाए यहाँ उत्तरकाशी से, तो एक टाइम बच जाएगा, कम से कम आधे घंटे का। बड़ी जबरदस्त आंधी आ रही है, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं, पाइन ट्रीज, बड़े कमजोर होते हैं, गिरते बहुत हैं ये। नीचे नीचे गंगा जी बह रही है, यानी भागीरथी नदी, और बगल से रोड जा रही है। और जब आपको नेलोंग वैली की परमिशन लेने अगर उत्तरकाशी आना है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि आप बाईपास पकड़ के मत निकल जाना, क्योंकि नेलोंग वैली में बाईपास पकड़ोगे तो आप उत्तरकाशी के बाहर निकल जाओगे, फिर एसडीएम ऑफिस आएगा ही नहीं। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बार, विद फैमिली था, तो फिर मैं निकल गया, तो मैंने लौटा नहीं। तो इस बार भी मैं बाईपास में एंटर कर गया था, 100 मीटर जाके फिर बैक ली मैंने गाड़ी। तो ये भी ध्यान रखना है। ये एक बहुत सुंदर जगह है, मनेरी डैम का पानी निकलता है यहाँ से। मनेरी डैम तो आगे है, ये पहाड़ के अंदर से टनल डाल के इन्होंने पानी निकाला हुआ है, तो लोग यहाँ रुकते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये पानी बहुत तेजी से, क्या लगता है ओवरफ्लो हो गया। तो मैं हर बार देखता हूँ, लेकिन इस बार तो पानी कुछ ज्यादा ही निकल रहा है, चारों तरफ से निकल रहा है। अभी हम ऐसे टर्न लेके जाएंगे, तब मनेरी डैम आएगा। मनेरी डैम, जहाँ वो पानी निकल रहा था उससे आगे निकलेंगे, तो यहाँ से एग्जिट नहीं देते पानी के, वहां से दे देंगे, वहाँ सुंदर लगता है। वो देखिए, वो निकल रहा है पानी। बाकी डैम्स में क्या होता है, यहीं से एग्जिट देते हैं जहाँ से डैम होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक अलग से ऑप्शन बनाया हुआ है। मनेरी डैम की लेक है, तो सामने मनेरी डैम दिख रहा है। फूड वैन वगैरह, पिकनिक स्पॉट भी है। और इस साइड बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसीलिए पानी ज़्यादा निकल रहा था लेक से, वो एग्जिट पानी जो निकल रहा था। काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे। अब डर इस बात का है कि जो मैंने नेलोंग वैली की परमिशन ली है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से जाना मना कर दें। चलो देखते हैं जो भी है। एक बहुत बड़ी सी शिव जी की मूर्ति दिखाई दी थी। ये मंदिर है, अब ऊपर
से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, साइड से देखिए गणेश जी खड़े हुए हैं, ये देखिए नीचे दिख रही है। हाँ ये देखो शिव जी की मूर्ति है, ये बहुत बड़ी मूर्ति है। लगातार बारिश चल रही है और जो गंगोत्री एरिया है इसको एग्जैक्ट स्विट्जरलैंड बोलते हैं। वैसे तो चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जो गंगोत्री है वो बिल्कुल स्विट्जरलैंड है, सारे लोग बोलते हैं। और मेरा एक फ्रेंड जो यूके सिटीजन है, सुनील, आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा, ओली वाले में और उसमें, वो अभी लास्ट जंगली रिजॉर्ट वाले में भी मैं और सुनील साथ में आए थे। तो सुनील ने कहा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्विट्जरलैंड ही है ये। बुग्याल का रास्ता जाता है, ये ट्रैक है, बहुत फेमस ट्रैक है दयारा बुग्याल के लिए। ये पार्किंग एरिया है, ये रैथल है। अभी हर्षिल करीब 28 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली मैंने रैथल जो दयारा बुग्याल का रोड है वो ले लिया था कि देख लूँ उसका एंट्री गेट, टाइम काफ़ी था और उसके चलते थोड़ा लेट हो गया है। और लेट हो गया तो ठीक है, कोई ऐसा लेट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज बारिश हो रही है। और जब मैं रैथल की तरफ मुड़ा था तो बारिश नहीं हो रही थी। अभी देखिए अब मिरर पे भी, इसमें विंडशील्ड पे भी बारिश हो रही है और पत्थर गिर रहे हैं। ये जो सकरा रास्ता है ना, अभी कई जगह पत्थर गिरे मिले। तो एक तो डर ये लग रहा है कि बड़े पत्थर गिर गए तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। उसका सोल्यूशन तो है कि गाड़ी में सो जाऊंगा, लेकिन गाड़ी पर ही पत्थर गिर गया तब क्या होगा। तो थोड़ा सा टेंशन लग रहा है क्योंकि रास्ता एकदम सकरा है और एकदम पूरी सड़क पे पत्थर मिल रहे हैं। अभी तो मैंने सोचा पहले वहाँ कैमरा ऑन करूँ, लेकिन मैंने कहा पहले निकल लो क्योंकि दोबारा और ना गिर जाए उस जगह पे। तो GPS signal lost। तो ये चीज़ है कि थोड़ा बारिश का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि अप्रैल का महीना है और इस रूट पे पत्थर गिरते हैं, ये तो जग जाहिर है। और गाड़ी भी नहीं है। अभी ये देखिए हरसिल 27 किलोमीटर, मेरी अकेले ही गाड़ी जा रही है, कोई भी गाड़ी आगे पीछे नहीं है। करीब 15 मिनट पहले एक गाड़ी सामने से आई थी। तो ये एक टेंशन है। इस जगह तो खैर जंगल वाले वो आ गए, जगह तो यहाँ पत्थर नहीं गिरेंगे। जो सूखी चट्टानें होती है वहाँ डर होता है। और अभी काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हुई थी बीच में, वहाँ मैंने जल्दी से निकाल ली क्योंकि मैंने कहा कि तो पता नहीं कितनी देर पहले गिरी है। बड़ी इतनी थी कि एक गाड़ी पे गिर जाएगा तो गाड़ी यहीं पे चक जाएगी। अभी देखिए इतना सकरा रास्ता है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है। इसमें जो है ये देखिए पत्थर पड़े हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। देखिए एक गाड़ी सामने से आ रही है। तो जैसे हम टेलीफोन करते हैं ना तो आता है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो हम कह सकते हैं इस रूट की सभी लाइनें ध्वस्त हैं। ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए वो गाड़ी आ रही है तो मैंने रोक लिया है। अभी पीछे एक गाड़ी आ रही है और बीच में क्या था, मुझे ठंड लगने लगी, एसी चला रखा था क्योंकि बारिश थी। तो मैंने हीटर चला दिया कि मॉइस्चर जमा ना हो। और गाड़ी पहले से ठंडी थी, उसमें एकदम से इतना ज़्यादा मॉइस्चर जमा हो गया कि दिखना ही बंद हो गया। फिर मैंने एसी चलाया। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पीछे गाड़ी है उससे गैप बना लूँ तो इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो एक हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे चलूँगा तो उसको पता ही नहीं चले। खैर हालांकि रोड ब्लॉक हो जाएगी तो उसके लिए ब्लॉक होगी, लेकिन एक सपोर्ट व्हीकल है तो उसके आगे आगे ही चलता हूँ। फुल ऑन एडवेंचर चल रहा है। अकेले गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, अच्छी खासी बारिश हो रही है, सुनसान रास्ता है, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं कहीं कहीं। ओले गिरना तो ठीक है भाई, पत्थर गिरने में कहा। जनरली मैं साहस दिखाता हूँ, दुस्साहस कभी नहीं दिखाने की कोशिश करता। आज मेरी कोई गलती नहीं है, केवल एक गलती है कि मैंने सोचा कि 10 किलोमीटर रैथल है वो भी मैं चल के देख लूँ। दयारा बुग्याल का जो ट्रैक स्टार्ट होता है, टाइम था काफ़ी, लेकिन ये बारिश का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ शुरू हो जाएगी। और जब बारिश तेज़ होती है तब पत्थर गिरते हैं। तो ये सीन गड़बड़ हो गया है, लेकिन ठीक है, हर वक्त अपना सोचा हुआ कुछ नहीं होता।
अगर कुछ फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो, इच्छा वो करते हो, लेकिन भाई ऑटोमेटिक गाड़ी है तो पूरा सेफ्टी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये देखो गड्ढे में गया टायर। और इसमें भी चक्कर क्या है कि गाड़ी ये ऑटोमेटिक के नुकसान भी बड़े हैं। ये क्या है, अपना गियर पता नहीं मुझसे ज़्यादा जल्दी इस गाड़ी को होती है गियर चेंज करने। अब देखो 3rd गियर में आगे चढ़ा, ये गियर चेंज कर लेती है, फिर मैं वेट करता हूँ भाई एक्सीलेटर छोड़ता GPS signal lost. 2 पे 1 पे आया तो मैं मैनुअल मोड लगाऊं तो आती ही नहीं, फिर एकदम एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो 1 पे आती है। लेकिन चलाना तो पड़ेगा ना, मैनुअल पे कैसे चलाऊंगा इतना, तो ऑटोमेटिक पे ही चला रहा हूँ। जहाँ कहीं सडनली चढ़ाई आ जाती है ना, वहाँ पे दिक्कत होती है, फिर थोड़ी देर धीमी करनी पड़ती है। देखिए रॉक्स कैसी हैं, कितनी खतरनाक रॉक्स है। ऊपर दिख रहा है लाइटें, वही है क्या, हर्षिल आर्मी का एक गाड़ी खराब हो गई है तो ये गाड़ी खींच रही है, इसको लेके जा रहे हैं अंदर। अच्छा इसमें लाइट भी नहीं जल रही, तो जिनके जवान खड़े थे वो तो खैर मैंने देख ली थी रिफ्लेक्टर्स में, लेकिन ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। और इसके टायर में कुछ पंगा है। ये एम्बुलेंस है आर्मी की और आगे क्रेन खींच रही है उसको। टायर इसका खराब है, टायर पंचर है, पंचर तो नहीं कुछ और है, लेकिन जर्क पलटने का डर है। ये लग रहा नहीं पलट ना जाए। नहीं पलटी, निकल गई। ये ट्रक बीच रोड में खड़ा है, पता नहीं क्यों बैक कर रहा है क्या। पीछे की लाइटें जल रही है, इसका मतलब बैक कर रहा है, नहीं आगे ही जाना है। साइड देगा क्या। अब हर्षिल करीब 12-13 किलोमीटर है और मैंने इस गाड़ी को साइड दे दी है क्योंकि इसकी लाइट से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो और ज़्यादा तेज़ चलने के चलते क्या है, कई बार ऑफ रोडिंग नज़र नहीं आ रही थी, झटके लग रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको साइड दे दी कि भाई ये आगे चले तो मैं अपनी चाल से चलूँ और इसको आगे जाने नहीं दूंगा, इसके पीछे ही रहूँगा। लेकिन ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है ताकि रोड दिखती भी रहे। ये नीचे जो लाइट्स दिख रही हैं ये हर्षिल की ही है, क्योंकि हर्षिल एकदम वैली में है, काफ़ी सुंदर जगह है और एकदम गंगा नदी किनारे है। एक बार तो मैं गढ़वाल मंडल में रिवर के किनारे जो कॉटेज है विद फैमिली, उसी में रुका था। एकदम पानी टक्कर मारता हुआ जाता है उसमें। तो ये जो लाइट्स दिख रही है मेरे ख्याल से वहीं की है। लोहे का पुल गंगा नदी के ऊपर ही है, भागीरथी नदी के ऊपर। दोस्तों बजरंगबली की कृपा से सही सलामत पहुंच गए क्योंकि उस हर्षिल आ गया नीचे, बस 1-2 किलोमीटर ही है। तो बाकी कोई डर नहीं था, पत्थर गिरने का था क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे। एक पत्थर तो इतना बड़ा था कि वो तो गाड़ी को छेद के निकल जाता। और एक्चुअली क्या था कि पत्थर गिरने में अपना कुछ बस है नहीं। और एक रियल स्टोरी थी कि लैंसडाउन में एक बस जा रही थी, उसके ऊपर एक पत्थर गिरा था और पीछे के लोग सारे, सबकी डेथ हो गई थी और आगे वाले सारे बच गए थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि गाड़ी का है कि मतलब किस्मत होती है। जो GMBN का था वो निकल गया लेफ्ट में। GMBN का बिल्कुल नदी के किनारे है, बड़ी सुंदर लोकेशन है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है, उसको थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता है। जब मैं लास्ट टाइम को बता रहा था कि विद फैमिली रुका था GMBN में, तो हुआ क्या था कि लेट हो गए थे और हमारी बुकिंग थी इसमें। तो पुलिस ने मना भी किया था कि पत्थर गिरते हैं, हालांकि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी और कहीं कोई पत्थर गिरा हुआ नहीं मिला था। तो अंडरटेकिंग ली थी हमसे, तो वो फिर मैं दे के आया था उस टाइम पे। और फिर 4-5 लोगों को और भी दी, तो साथ में 5-6 गाड़ियाँ चल रही थी। हालांकि लेट ज़्यादा हो गया था, अभी बज रहे होंगे 8, उस टाइम पे मेरे ख्याल से 10-10:30 बजे पहुँचे थे हम। लेकिन GMBN के वहाँ पे सारे घरों में, पहाड़ों में वैसे ही सब सो जाते जल्दी, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि GMBN में काफ़ी वॉक करके जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाती वहाँ तक। और जब मैं जा रहा था, फैमिली को, वाइफ को और दोनों बच्चों को मैं गाड़ी में छोड़ गया
अब बहुत खतरनाक से 2 भूतिया कुत्ते रास्ते में भौंक रहे थे। मैंने पत्थर उठाया, निकला उनके बगल से जैसे भी, तो GMBN पहुंच गया। अब सारे लोग केयर टेकर सो रहे हैं, उसमें कोई खोल ही नहीं रहा। अच्छा, जो मैंने कॉटेज बुक करी थी वो कॉटेज मुझे 1 नाइट के लिए मिली थी। तो पहले नाइट के लिए मुझे सुपर डीलक्स रूम मिला था, उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए कॉटेज थी। कॉटेज बहुत ही बढ़िया लोकेशन है उसकी, बिल्कुल नदी किनारे। तो फिर वो कॉटेज का डोर मुझे समझ में, उसको नॉक किया तो उसमें कोई गेस्ट रुके हुए थे। वो बोले सर ये तो वो है। मैंने केयर टेकर किधर है? बोले उनको भी नहीं मालूम। बोले उस साइड किचन साइड होना चाहिए। फिर मैं कई दरवाजे मैंने खटखटाए, तब जाके केयर टेकर निकला रात 10:30-11 बजे। तब तक वाइफ परेशान हो रही थी, और वो बच्चों को छोड़ के जाए कैसे, डर लग रहा है। आसपास लेपर्ड वेपर्ड का डर, तो उसको पता ही पहाड़ पे होते हैं। बच्चे छोटे थे। जब मैं पहुंचा तो सबकी जान में जान आई। और GMBN में जब मैं ढूंढ रहा था तो सबसे बड़ी बात कि नेटवर्क नहीं आता था। तो वाइफ मेरा फ़ोन ट्राई कर रही है, मतलब वाइफ ट्राई कर रही है। वाइफ के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था, मेरे फ़ोन में भी नहीं था, तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सीन था वहाँ पे। लेकिन अभी क्या है कि जियो ने काफ़ी अच्छे नेटवर्क कर दिए हैं। अभी मेरी 2 मिनट पहले किसी से बात हुई तो यहाँ अभी नेटवर्क चल रहा है। लेकिन जब मैं 2018 की बात बता रहा हूँ तब नेटवर्क नहीं था। तो ऐसे एडवेंचर सबकी लाइफ में होते रहते हैं, मेरी लाइफ में भी होते हैं, थोड़ा ज़्यादा होते हैं क्योंकि मैं घूमता ज़्यादा हूँ। तो अभी तो पहुँच गए कैंटोनमेंट एरिया, मैंने क्रॉस कर लिया है। हर्षिल के अंदर ही हूँ।